नमस्कार साथियों, मैं स्वयं भाई बिट्टू जखम। जैसा कि आपको विदित है कि मैंने 3 दिन कंटिन्यू अपना जन्मदिवस मनाया है और इन 3 दिनों में मुझे मेरी औकात से ज़्यादा मोहब्बत मिला, जिसके लिए मैं सबका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे कम से कम 900 अननोन नंबरों से फ़ोन आके मुझे बधाई संदेश उन्होंने प्रेषित किया, जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ। उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि वेबसाइटों में जहाँ जहाँ मैं उपलब्ध हूँ, वहाँ कुल मिलाकर मुझे टोटल बधाइयाँ प्रेषित समथिंग 6000 से 7000 के बीच, अंकित अगर अपन ने गणना की है तो, है ना जी। 6 से 7000 लोगों ने मुझे बधाई दी, जिसके लिए बहुत बहुत आभार पुनः आप सभी का। आप लोगों के प्यार का मैं कभी ऋण नहीं चुका सकता। पहली चीज तो मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ और उससे यही दुआ करता हूँ कि हे ईश्वर, मुझे सब कुछ दे, लेकिन किसी के एहसानों का बदला चुकाने की तौफीक अता फरमाने की कभी वो मत देना, है ना। मेरी औकात ही नहीं है कि मैं किसी के एहसानों का बदला चुका सकूं। इस दौरान मुझे अनेकों गिफ्ट भी प्राप्त हुए। जिन्होंने मुझे उपहार दिया है उनका भी आभार, लेकिन सबसे खूबसूरत जो गिफ्ट मुझे दिया है वो किसने दिया है मैं आपको बताऊं तो 2 जिस्म और 1 जान कहलाते हैं हम पूरे शहर में, पूरे जिले में। हम लोगों की जो दोस्ती है वो जय और वीरू के नाम से फेमस है। ऐसे व्यक्ति ने मुझे बहुत खूबसूरत गिफ्ट दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि परिवार के बाद राजू भैया, और फिर उसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो मेरे लिए जान देता है, मैं उसके लिए जान देता हूँ। जी हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ गिफ्ट दिखाने से पहले कि मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने मुझे बधाई संदेश प्रेषित किया जन्मदिन को लेकर, उन सभी का शुक्रिया अदा मैं करता हूं। मेरी शब्दों की महत्वाकांक्षा भी फीकी पड़ रही है आपके बधाई संदेशों के समक्ष, है ना। अब वो गिफ्ट मैं दिखाऊंगा और आपको उनका नाम भी बताऊंगा। मेरे जो प्रिय बड़े भाई हैं, मेरे से शायद 6 साल 6 महीने का वो बड़ा हो सकता है। ये देखिए, अंकित से निवेदन है, ये तस्वीर दिखाइए पहले जी। ये तस्वीर आप साफ देख पा रहे हैं। अंकित भाई आप बताइए किस चीज की तस्वीर है ये भैया अयोध्या की है, श्री राम मंदिर। ये जो श्री राम जन्मभूमि के स्थल पे जिस मंदिर का निर्माण हुआ है जी, उस मंदिर की फोटोज और श्री राम जी की छाया चित्र मुझे प्रेषित करने वाला कोई हिंदू नहीं है, वो है मेरा भाई एहतेशाम खान। कल मेरी जन्म उत्सव के पार्टी में लगभग 200 लोग से अधिक उपस्थित थे। वहां स्टेज में आके एहतेशाम भाई ने मुझे ये गिफ्ट दिया और उनके साथ में आए थे शहजाद खान जी और आदरणीय रमजान भाई, रमजान खान बंजारी वाले और शहजाद भाई सिवनी वाले। उन तीनों ने आके मुझे ये गिफ्ट दिया है और गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल पेश किया है। यही मेरे भारत की खूबसूरती है दोस्तों। और मेरे जन्मदिन के अवसर पर जितने भी लोग पधारे थे और जो मूवमेंट हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को वे सभी अंत तक अवश्य देखें। जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, जय मसीह की। ये श्री राम जी का गिफ्ट मैं बहुत संभाल के रखूंगा मेरे भाई एहतेशाम। ओके, कृपया करके फ्लैश बंद करें वीडियो का आप।
भाई का बर्थडे। फिर से करो यार। आज हमारे बिट्टू भाई का जन्मदिन है और हमारी और एहसान भाई की तरफ से बहुत बहुत बिट्टू भाई को मुबारकबाद। और आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लोगों की मदद करते रहें। दिल से धन्यवाद। और यहाँ पर समस्त गाड़ेवाल समाज की ओर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद बिट्टू भाई। आप भाई छतरपुर के राष्ट्रपति, आप कान्हीवाड़ा के प्रधानमंत्री हैं। इनकी वजह से आज का दिन मेरा बहुत शुभ गया। आदरणीय लादेन सिंह जल्लाद ने मेरे को गाली बका। फिर मोहसिन खान की वजह से हमारे मदन भाई ने हमको 2 शब्द सुनाए। और अब मैं आपको बता दूं, मोहसिन खान की क्वालिटी सरर फिरी छर, क्या बोलते तो सरर फिरी छर, तो वो क्या है, इस चीज़ के एक्सपर्ट है हमारे हसन भाई और मोहसिन भाई। तो गाड़ी की बुकिंग हेतु दिल्ली, जबलपुर, बम्बई और यहाँ तक दुबई भी गाड़ी भी है। ऑडी, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, हर गाड़ी उपलब्ध है। कॉन्टैक्ट नंबर है 7581 988106। तो आज हमारे बर्थडे के अवसर पर हम लोग दुबई में हैं और मोहसिन भाई के सौभाग्य से और हसान भाई की मेहरबानी से हम दुबई में हैं, जिसके लिए दोनों का मैं सादर चरण अरे बात शुक्रिया। और मेरे बड़े भाई राजेश प्रजापति जी जो बिट्टू भाई के परम मित्र थे, मेरे भाई शांत हो चुके हैं और मैं बिट्टू भाई के कार्यक्रम में आया हूं और मैं इनको अपने दिल से हार्दिक जना देना चाहता हूं। और मेरे ग्राम वासी जो आए हुए हैं, भाई अख्तर अंसारी, भाई राजू जैन जी, देवेंद्र रक्ष और मित्र मंडली, उन सभी की ओर से मैं भाई को हृदय से धन्यवाद देता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं कि उनका जीवन बहुत सुखमय तरीके से व्यतीत हो। शुक्रगुजार मेरी। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। ना मुनमुन भैया से काम जरूर करवा दीजिए। प्रिय मित्र, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिट्टू भाई की जो लेखनी है वो पूरे सिवनी जिले में, मैं सभी पत्रकारों का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन बिट्टू भाई की जो लेखनी है, बिट्टू भाई अगर कोई चीज लिखते हैं तो वो सार्थक लिखते हैं। ऐसे हमारे आज बिट्टू भाई का बर्थडे है और मैं कहना तो बहुत सारी चीज थी, लेकिन आज मैं मेरे छोटे भाई बिट्टू को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जब मेरी उम्र 16 साल की थी और मेरा बिट्टू भाई जब और छोटी उम्र का रहा होगा, तब से मैं बिट्टू को जानता हूं। आज मेरी उम्र 33 साल है, तो आप सब लोग समझ लीजिए कि बिट्टू को मैं कब से जानता हूं। बिट्टू भाई हमेशा हर निर्णय में मेरे साथ रहा है। ऐसे मेरे छोटे भाई बिट्टू को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आने वाले समय में बिट्टू हमेशा तरक्की करे, हमेशा समाज से आगे रहे। उनके द्वारा बिट्टू भाई को जन्मदिन की पुनः शुभकामनाएं। बिट्टू भाई मेरे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोमा में साथ में सहपाठी रहे हैं, साथ में 9वीं और 10वीं का पाठ्यक्रम करे हैं। तब से मैं बिट्टू भाई को जानता हूँ। बिट्टू भाई हमारे पहले भोमा क्षेत्र के मिथुन हुआ करते थे। बिट्टू भाई से मैं माफी चाहूंगा, ये नाम मैंने सब मिथुन बोल के, यदि उनको दिक्कत हुई होगी तो इसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन मैं चाह रहा था इतने सारे लोग मित्र आए हैं बिट्टू भाई के जो बहुत खास मित्र हैं, उनको पता तो चले कि बिट्टू भाई भी हमारे पहले मिथुन हुआ करते थे। इसी के साथ बहुत सारी कहूँ बिट्टू भाई को। और जो सामाजिक क्षेत्र में बिट्टू भाई अपना कार्य कर रहे हैं, जैसे रक्तदान के क्षेत्र में चाहे किसी का एक्सीडेंटल हो जाए, तुरंत कार की व्यवस्था करके जिला चिकित्सालय ले जाते हैं। और मुझे जिला चिकित्सालय से बहुत बार बिट्टू भाई का नाम सुनने को मिलता है कि उनने मेरे को ब्लड की व्यवस्था करवाई, उनने मेरे को वहाँ ट्रीटमेंट के लिए पहुँचाया नागपुर, इनने भोपाल के एम्स, बेरागढ़ के ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट करवाया जहाँ तक मेरे को जानकारी है। तो ऐसे पत्रकार हमारे क्षेत्र में और सिवनी में बहुत सारे हैं जो पैसे लेके चुप हो जाते हैं, और बिट्टू भाई एक ऐसे पत्रकार जो निष्पक्ष जांच करते हैं और निष्पक्ष बात बोलते हैं। जैसे बड़े बड़े लोग सरपंच हैं
या और भी जो दायित्व में रहते हैं वो लोग पैसे देके पत्रकारों का मुंह चुप करा देते हैं, लेकिन बिट्टू भाई हमारे निष्पक्ष कलम से उनकी न्यूज बनाकर छापते हैं। जहां तक मैंने, और बिट्टू भाई एक समाज सेवी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और बिट्टू भाई मेरे साथ में, इसलिए मुझे बहुत गर्व होता है। मैं भी उनका लगभग हर बार सहयोग करता हूँ और बिट्टू भाई को जब भी मैं जो कोई काम के लिए बोलता हूँ वो बिल्कुल सहयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बिट्टू भाई की वजह बहुत कुछ सीखने को मिला है। क्या है, ज़्यादा दिन तो हुए नहीं है हमारे बिट्टू भाई से मिलने को, लेकिन इस बीच में बहुत सी ऐसी चीज़ें सिखाई भाई ने कि यार समाज सेवा करना, जैसे रक्तदान में बिट्टू भाई की जो है कि अपन को चालू करना है रक्तदान के लिए, तो छोटा सा काम हम भी कर लेते हैं बरघाट से। तो बस यही कहना चाहूँगा कि जो काम कर रहे हैं बिट्टू भाई, ऊपर वाले से, अल्लाह से दुआ है, ऊपर वाले गॉड भगवान जो भी जो मानते हैं कि भाई बस ऐसे ही लगे रहे। और एक बहुत अच्छी बात हमारे बिट्टू भाई ने मतलब लोगों को दिखाया है कि जैसे कि इन्हें मरने के बाद अंगदान, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए और दूसरों के स्वार्थ के लिए जीते, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। तो बस ऊपर वाला इनको लंबी उम्र दे और समाज सेवा के क्षेत्र में ये ऐसे हमेशा ये काम करते रहे। हमारे बिट्टू भाई को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और इंशाल्लाह हम बहुत, अगर वृद्धाश्रम कल देखते हैं, अगर हो जाए तो कल वृद्धाश्रम जाएंगे बिट्टू भाई के साथ, ठीक है। की तारीफ तो सबने ही करे हैं, बाकी जो मेरे क्षेत्र में बिट्टू भाई ने करे, एक बार ऐसा हुआ था कि रक्तदान की आखिर जरूरत पड़ गई थी, जिसमें एक महिला ने बच्चों को जन्म दिया था और रक्तदान के लिए कोई तैयार नहीं, उनके परिवार के लोग भी तैयार नहीं थे। सच। और बिट्टू भाई को मैंने फोन लगाया और बिट्टू भाई ने तत्काल आदमी भेजे और तुरंत उसको रक्तदान मिल गया, तो उसकी जान बच गई। तो ये हमारे बिट्टू भाई हैं जिन्होंने इतने काम कर दिया। बिट्टू भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत, और बिट्टू भाई के लिए मैं ज़्यादा शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। बिट्टू भाई एक बिट्टू से भैया विलम्ब से आने के लिए क्षमा चाहूँगा बिट्टू भाई, और ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, जैसे कि राजू भाई ने बोला, बिट्टू भाई के लिए सिर्फ एक शब्द, वन मैन आर्मी, इसके बाद कुछ नहीं। इसके बाद में अंकित ठाकुर, छोटे वाले, बड़े वाले नहीं, अंकित भैया। मेरे बिट्टू भाई को जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बिट्टू भाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर क्षेत्र में और हर काम में सबसे आगे आते हैं, और मैं चाहूंगा कि बिट्टू भाई 1 से 2 हों और जुड़वा बच्चे हों बिट्टू भाई के। मेरी ये दुआएं हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं बिट्टू भाई को। हेलो, बिट्टू भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। धन्यवाद आते भाई। अब हम कि कलमकार है, कलम के धनी है, निष्पक्ष है, जहां जरूरत पड़ती है 101% वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। किसी की कोई जरूरत नहीं है, अकेला ही बंदा 100 पे बराबर है। कोई जरूरत नहीं है, मेरी भी जरूरत नहीं है। मैं हेड ऑफिस में बैठता हूँ, लेकिन मैं कभी कभी अगर मेरे को कंफ्यूजन लगता है ना, तो मैं इनसे पूछता हूँ, भैया वो फलानी चीज यार मेरे को प्लीज यार सेंड करो, तब मैं समाचार लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगा पाऊंगा। तब ये क्या बोलते हैं, भैया मैं जस्ट 5 मिनट में आपको वो समाचार एज अ प्रूफ भेजता हूँ और मैं उस समाचार का प्रकाशन करता हूँ। तो बिना कहे जितनी हम सहायता नहीं कर रहे हैं, चाहे पे किसी भी हैंडल में देखो आप, तो आप 101% देने में बिट्टू भाई हैं। हम लोग तो बहुत कम हैं, हम बहुत अछूते हैं। आज जन्म उत्सव में इतना ही बोलूंगा कि हमेशा ये व्यक्ति के लोगों के सहायता करें, लोगों के काम में आए, बस मेरी ये शुभकामना है। इसके अलावा और कुछ नहीं कहूँगा। 4 लाइन ये कहूँगा कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। आप लोगों की तालियां चाहूंगा, इस पे तालियां चाहूंगा मेरे बिट्टू भाई के लिए कि कोई दीवाना कहता है,
कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। और बहुत सारे स्टेटस देखे मैंने, तीन नंबर चलाते हैं बिट्टू भाई, तो तीनों देखता हूँ, तो PS दही हो जाता है, मेरे दिमाग का दही हो जाता है। तो उसके लिए आगे की लाइन है, अगर सुन रही होगी या देख रही होगी तो उसके लिए, तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ। मैं नहीं हूँ, आई थिंक बिट्टू भाई कि तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। बहुत बहुत बधाई है कि आप हम सब लोग बिट्टू भाई के बर्थडे में एकत्रित हुए हैं। और मैं सर्वप्रथम, जैसे कि हम पूजा पाठ करते हैं, सर्वप्रथम अपन अर्घ श्री गणेश जी को देते हैं। ऐसे हमारी टीम के श्री गणेश श्री पंकज राय जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप सर्वप्रथम हम सभी दोस्त भाइयों के आपकी मित्रमंडली का संबोधन करेंगे। श्री पंकज भाई जी, एडवोकेट पंकज राय जी, सिवनी। वेलकम पंकज भैया। पूरे मूवमेंटों को वीडियो बनना चाहिए। 10 में से एक सही बजेगा, एडिटिंग यार सामने वाला पंकज राय जी का। बिट्टू भाई इधर आओ, आप पहले राजा एक मेरा भाई राजा भाव से सबकी सेवा करने वाले बिट्टू भाई। इधर वीडियो इधर बना, शायद 1-1.5 साल पहले पास में चलने चलेंगे। मेरा परिचय हुआ इनसे, लेकिन जब से जुड़े हैं तो जुड़ते ही जा रहे हैं। भगवान से बस यही प्रार्थना है कि जितनी इनकी मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं सभी पूरी हो। इन्हीं सब चीज़ों के साथ बिट्टू भाई को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। धन्यवाद पंकज भैया। अब मैं इसके बाद हमारे ग्राम कहानी मध्य पधारे श्री संतोष प्रजापति से निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी हमारे कहानी वाला मित्र मंडली तरफ से 2 मिनट का संबोधन करेंगे। हमारे आप कहानी वाला के चॉकलेटी बाय हुआ करते थे एक जमाने, जब हम छोटे हुआ करते थे, भैया का बड़ा हैंडसम लुक हुआ करता था जी। संतोष भैया अभी भी है। थैंक यू राजू भाई। अब मैं क्या बयान कर सकूं, ये मेरे आदरणीय बिट्टू भाई जी हैं। मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं संतोष कुमार प्रजापति ग्राम कानीवाड़ा में रहता हूं, और मेरे बड़े भाई राजेश प्रजापति जी जो बिट्टू भाई के परम मित्र थे, मेरे भाई शांत हो चुके हैं, और मैं बिट्टू भाई के कार्यक्रम में आया हूं और मैं इनको अपने दिल से हार्दिक जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरे ग्राम वासी जो आए हुए हैं, भाई अख्तर अंसारी, भाई राजू जैन जी, देवेंद्र रक्षेल और मित्र मंडली, उन सभी की ओर से मैं भाई को हृदय से धन्यवाद देता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं कि उनका जीवन बहुत सुखमय तरीके से व्यतीत हो। ईश्वर से यही शुक्रगुजार मेरी। धन्यवाद। अब मैं इसके बाद हमारे मंडल से आए हुए श्री पांडे जी से निवेदन करना चाहता हूँ, आप भी 2 मिनट का उद्बोधन देंगे हमारे बिट्टू भाई के लिए। पांडे आप बंडोल से आए हैं और आप हमारे श्री मुनमुन राय जी के राइट हैंड हुआ करते हैं। जब भी कोई समस्या हो, चेहरा देख लो भैया, आप है ना, मुनमुन भैया से काम जरूर करवा देंगे। प्रिय मित्र
बिट्टू जखन जी के जन्मदिन पर मैं मेरे प्रिय मित्र बिट्टू भाई को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। बिट्टू भाई जो है पत्रकार तो बहुत सारे देखे होंगे आपने, लेकिन निष्पक्ष पत्रकारिता अपनी करते हैं और गरीबों की मदद करने में बिट्टू भाई हमेशा सबसे आगे रहते हैं। बहुत लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिलाते हैं, खून दिलवाते हैं। मैं चाहता हूं कि बिट्टू भाई हमेशा ऐसे ही सभी लोगों की मदद करते रहें और अपने पत्रकारिता निष्पक्ष रूप से करते रहें। मेरी शुभकामनाएं बिट्टू भाई के साथ हमेशा, और मेरा साथ भी बिट्टू भाई के साथ हमेशा रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद पांडे जी। जैसे कि बंडोल के बाद अपन सीधे छपारा की ओर जाएंगे और बिट्टू भाई के बहुत अजीज मित्र, हमेशा फेसबुक में हमेशा एक दूसरे को खटाश करने वाले भाई अंकित जी से निवेदन करूंगा, आप भी आके अपने शब्दवेदी बाण बिट्टू जखन पर प्रहार करें। अंकित भाई। धन्यवाद राजू भैया। आपकी सर्वप्रथम तो आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और हमारे बिट्टू भाई एक अद्भुत अकल्पनीय व्यक्ति सिवनी जिले के, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। हम दोनों के कटाक्ष भंगड़ फेसबुक और व्हाट्सएप में चलते रहते हैं। ऐसे मेरे बिट्टू भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल और ऐसे हम लोगों को परेशान करते रहे। चर्च के सामने 2-2, 3-3 घंटे खड़े रखवाएं। हमारे परम मित्रों में से एक सीरीज से पधारे राहुल पांडे जी से निवेदन करना चाहता हूँ, आप भी हमारे बिट्टू भाई के लिए दो शब्द अच्छा बुरा। अच्छा है तो अच्छा बोलना, बुरा है तो बुरा बोलना, बर्थडे सच बोलना। हम आज यहाँ पर बिट्टू भाई के जन्मदिन के अवसर पर पधारे हैं, क्योंकि आज ऐसे शख्स का बर्थडे है जिसके लिए पूरा सिवनी जिला, चाहे सिवनी हो, कुरई हो, बरघाट हो, छपारा हो, लखनऊ हो, सारे जगह से यहाँ पर लोग पधारे हैं। ऐसे मेरे छोटे भाई बिट्टू का आज बर्थडे है। चूंकि बर्थडे तो कल था, लेकिन आज हम यहाँ पर पधारे हैं। पिछले 3 बर्थडे में मैं यहाँ आ नहीं पाया था, लेकिन आज बिट्टू भाई से मेरा कमिटमेंट था कि मैं आऊंगा जरूर। बिट्टू भाई के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि उनकी किन शब्दों से मैं प्रशंसा करूंगा। और हमारे साथ में जो लोग रहते हैं, जो यहाँ पर सिवनी में निवास करते हैं, बिट्टू भाई सबकी मदद करते हैं। जिन्होंने भी बिट्टू भाई का अगर फोन किसी के पास गया है तो बिट्टू भाई हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि बिट्टू भाई की जो लेखनी है वो पूरे सिवनी जिले में, मैं सभी पत्रकारों का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन बिट्टू भाई की जो लेखनी है, बिट्टू भाई अगर कोई चीज लिखते हैं तो वो सार्थक लिखते हैं। ऐसे हमारे आज बिट्टू भाई का बर्थडे है, और मैं कहना तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन आज मैं मेरे छोटे भाई बिट्टू को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जब मेरी उम्र 16 साल की थी और मेरा बिट्टू भाई जब और छोटी उम्र का रहा होगा, तब से मैं बिट्टू को जानता हूं। आज मेरी उम्र 33 साल है, तो आप सब लोग समझ लीजिए कि बिट्टू को मैं कब से जानता हूं। बिट्टू भाई हमेशा हर निर्णय में मेरे साथ रहा है। ऐसे मेरे छोटे भाई बिट्टू को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आने वाले समय में बिट्टू हमेशा तरक्की करे, हमेशा समाज सेवा के कार्यों में आगे रहे, और हमेशा हम इसको बोलते रहे कि भैया ये कार्य करना है। मैं उनके साथ हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं बिट्टू भाई।
धन्यवाद पंडित जी। अब मैं इसके बाद आमा कोला जामुन टोला एक्सप्रेस के मालिक वहाँ के पटेल श्री राजा ठाकुर से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी अपनी टीम को अनुमोदन दें बिट्टू भाई के लिए। राजा भाई। धन्यवाद भैया। सभी आसपास के क्षेत्र से आए हुए युवा साथी, छोटे भाई, बड़े भैया लोग, आप सभी का अभिवादन मेरी राजा ठाकुर की ओर से। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि कल बिट्टू भैया हमारे बिट्टू जन्मदिन समारोह कल आयोजित नहीं हो पाया, उसके उपलक्ष्य में हम आज यहाँ उपस्थित हैं। बिट्टू भैया के बारे में अब क्या कहना। बिट्टू भैया पत्रकारिता क्षेत्र के जगत में अपने सिवनी जिले ही नहीं वर्ण मध्य प्रदेश के बाहर भी इनके कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे हैं और इनकी पत्रकारिता के चर्चे भी हैं। तो आज हम यहाँ भैया का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। आप सभी लोगों का अभिवादन और पुनः बिट्टू भैया को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत समय निकाल के यहाँ पर आए। अब मैं इसके बाद हमारे भोमा के श्री गजानन पंचेश्वर मित्र मंडली के प्रमुख अमित रजक जी से निवेदन करना चाहूंगा, आप भी आके भोमा की तरफ से 2 मिनट का अनुमोदन लें भाई बिट्टू जखम के लिए। अमित रजक जी तत्काल। बिट्टू भाई एवं समस्त मित्र मंडलों को बिट्टू भाई की ओर से पहले धन्यवाद और मेरे द्वारा और मेरे मित्रगण आए हैं उनके द्वारा बिट्टू भाई को जन्मदिन की पुनः शुभकामनाएं। बिट्टू भाई मेरे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोमा में साथ में सहपाठी रहे हैं, साथ में 9वीं और 10वीं का पाठ्यक्रम करे हैं। तब से मैं बिट्टू भाई को जानता हूँ। बिट्टू भाई हमारे पहले भोमा क्षेत्र के मिथुन हुआ करते थे। बिट्टू भाई से मैं माफी चाहूंगा, ये नाम मैंने सबको बता दिया मिथुन बोल के, यदि उनको दिक्कत हुई होगी तो इसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन मैं चाह रहा था इतने सारे लोग मित्र आए हैं बिट्टू भाई के जो बहुत खास मित्र हैं, उनको पता तो चले कि बिट्टू भाई भी हमारे पहले मिथुन हुआ करते थे। इसी के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं बिट्टू भाई को। और जो सामाजिक क्षेत्र में बिट्टू भाई अपना कार्य कर रहे हैं, जैसे रक्तदान के क्षेत्र में चाहे किसी का एक्सीडेंटल हो जाए तुरंत कार की व्यवस्था करके जिला चिकित्सालय ले जाते हैं। और मुझे जिला चिकित्सालय से बहुत बार बिट्टू भाई का नाम सुनने को मिलता है कि उनने मेरे को ब्लड की व्यवस्था करवाई, उनने मेरे को वहाँ ट्रीटमेंट के लिए पहुँचाया नागपुर, इनने भोपाल के एम्स, बैरागढ़ के ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट करवाया है जहाँ तक मेरे को जानकारी है। तो ऐसे पत्रकार हमारे क्षेत्र में और सिवनी बहुत सारे हैं जो पैसे लेके चुप हो जाते हैं, और बिट्टू भाई एक ऐसे पत्रकार जो निष्पक्ष जांच करते हैं और निष्पक्ष बात बोलते हैं। जैसे बड़े बड़े लोग सरपंच हैं या और भी जो दायित्व में रहते हैं, वो लोग पैसे देके पत्रकारों का मुंह चुप करा देते हैं, लेकिन बिट्टू भाई हमारे निष्पक्ष कलम से उनकी न्यूज बनाकर छापते हैं, जहां तक मैंने देखा है। और बिट्टू भाई एक समाज सेवी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और बिट्टू भाई मेरे साथ का, इसलिए मुझे बहुत गर्व होता है। मैं भी उनका लगभग हर बार सहयोग करता हूँ और बिट्टू भाई को जब भी मैं जो कोई काम के लिए बोलता हूँ वो बिल्कुल सहयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। हमारे बिट्टू भाई की वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला है। क्या है, ज़्यादा दिन तो हुए नहीं है हमारे बिट्टू भाई से मिलने को, लेकिन इस बीच में बहुत सी ऐसी चीज़ें सिखाई भाई ने कि यार समाज सेवा करना, जैसे रक्तदान में बिट्टू भाई की जो है कि अपन को चालू करना है रक्तदान के लिए, तो छोटा सा काम हम भी कर लेते हैं बरघाट से। तो बस यही कहना चाहूँगा कि जो काम कर रहे हैं बिट्टू भाई, ऊपर वाले से, अल्लाह से दुआ है, ऊपर वाले गॉड भगवान जी भी जो मानते हैं कि भाई बस ऐसे ही लगे रहे। और एक बहुत अच्छी बात हमारे बिट्टू भाई ने मतलब लोगों को दिखाया है कि जैसे कि इनमें मरने के बाद अंगदान, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए और दूसरों के स्वार्थ के लिए जीते, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। तो बस ऊपर वाला इनको लंबी उम्र दे और समाज सेवा के क्षेत्र में ये ऐसे हमेशा
ये काम करते रहे। हमारे बिट्टू भाई को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और इंशाल्लाह हम बहुत वृद्धाश्रम कल देखते हैं, अगर हो जाए तो कल वृद्धाश्रम जाएंगे बिट्टू भाई के साथ, ठीक है। धन्यवाद शकील भाई। अब मैं इसके बाद नदीम भाई को आमंत्रित करना चाहता हूँ। हमारे सरपंच साहब हैं, हमारी मित्र मंडली में हमेशा बहुत सहयोग करते हैं। नदीम भाई आप सरपंच भी हैं मैली से और बहुत उत्कृष्ट काम करते हैं, गरीबों के लिए हमेशा हेल्प करते हैं। जब मौका मिलता है हम इनको आदेश करते हैं, आदेश का पालन करते हैं। धन्यवाद नदीम भाई। आप 2 शब्द बोलेंगे बिट्टू भाई के। बिट्टू भाई की तारीफ तो सबने करे, बाकी जो मेरे क्षेत्र में बिट्टू भाई ने करे, एक बार ऐसा हुआ था कि रक्तदान की अक्सर जरूरत पड़ गई थी, जिसमें एक महिला ने बच्चों को जन्म दिया था और रक्तदान के लिए कोई तैयार नहीं, उनके परिवार के लोग भी तैयार नहीं थे। और बिट्टू भाई को मैंने फोन लगाया और बिट्टू भाई ने तत्काल आदमी भेजी और तुरंत उसको रक्तदान मिल गया, तो उसकी जान बच गई। तो ये हमारे बिट्टू भाई है जिन्होंने इतने काम दिया। बिट्टू भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिट्टू भाई के लिए मैं ज्यादा शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। बिट्टू भाई एक बिट्टू से धन्यवाद नदीम भाई। अब मैं इसके बाद राय जैन मित्र मंडली के हनुमान श्री अन्नू साहू जी से निवेदन करें तो आप लेट भी आए और दूर बैठ के महुआ चोली ना करके यहाँ इन मंच में आए और 2 शब्द ज्यादा लंबा ना लेके 2 शब्द बिट्टू भाई के लिए। अन्नू साहू को धन्यवाद राजू भैया। और भाई बिट्टू जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और विलंब से आने के लिए क्षमा चाहूंगा बिट्टू भाई। और ज्यादा कुछ ना बोलते हुए, जैसे कि राजू भाई ने बोला, बिट्टू भाई के लिए सिर्फ एक शब्द 1 मैन आर्मी, इसके बाद कुछ नहीं। इसके बाद में अंकित ठाकुर छोटे वाले बड़े अंकित भाई मेरे बिट्टू भाई को जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बिट्टू भाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर क्षेत्र में और हर काम में सबसे आगे आते हैं। और मैं चाहूंगा कि बिट्टू भाई 1 से 2 हों और जुड़वा बच्चे हों बिट्टू भाई के, मेरी ये दुआएं हैं। और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं बिट्टू भाई को। शुभकामनाएं बोलना है। हमारे प्रिय भांजे हमेशा हमको सेवा देते हैं और प्रिय भांजे आज हमारे बिट्टू भाई के 2 शब्द बोलेंगे। पहले तो मैं हमारे बिट्टू मामा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मामा जी। मैंने रक्तदान करना मामा जी से ही सीखा है। मामा जी से ही मुझे प्रेरणा मिली है कि हमें रक्तदान करना चाहिए। और मेरी भी यही मनोकामना है कि मैं भी अपना जीवन भर, जब तक मेरा जीवन है, मैं रक्तदान करूं और अपना पूरा अंगदान करूं। मैं बिट्टू मामा जी के लिए एक शायरी बोलना चाहूंगा। यही दुआ करता हूँ खुदा से आपकी जिंदगी में कोई गम ना हो। यही दुआ करता हूँ खुदा से आपकी जिंदगी में गम ना हो। जन्मदिन पर मिले हजारों खुशियाँ, चाहे उनमें शामिल हम ना हो। एक शायरी और कहना चाहूंगा। चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, हमारे बिट्टू मामा लाखों में हीरा। बिट्टू। इसके बाद मैं डॉक्टर राजपूत जी आए छपारा से, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका भी 2 मिनट का उद्बोधन। आपने अपना अमूल्य समय निकाल के आए हैं, हमें बहुत खुशी है कि आप अपना समय निकाल के हमारे भाई के बर्थडे में आए। राजपूत जी, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बड़े गर्व की बात है कि अब आप सब लोग एकत्र क्यों हुए हैं, किस लिए हुए हैं। जन्मदिन तो हर किसी का मनाया जाता है और हर परिवार में मनाया जाता है, लेकिन जो आत्मा से आप लोग आए हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिट्टू भाई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो आप सभी को बुलाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में हमेशा बिट्टू भाई अग्रसर रहे हैं, रहते रहेंगे। और मेरी यही कामना है कि हर स्वास्थ्य विभाग में कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। इसी वाणी के साथ मैं अपनी शब्दों को विराम देता हूँ।
जिया जी कहीं बाहर है क्या? अब भाजपा के नेता हमारे आतिफ भाई जी भी आ गए हैं। आपसे निवेदन है कि आप भी 2 शब्द हमारे बिट्टू भाई के लिए। आतिफ भाई, बिट्टू भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो, बिट्टू भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने यहाँ बुलाया। धन्यवाद आतिफ भाई। अब हमारे बिट्टू भाई की जान सबको मालूम है। एहतसाम भाई बहुत लुक गए आप, आधा घंटे से आप मेरे निगाह से बचे हुए हैं। 2 जिस्म एक जान, एहतसाम, इनको जयपुर, उदयपुर, कर्नाटक, मुंबई सब जगह दर्शन कराते हैं एहतसाम भाई। हमको बस नहीं ले जाते यार, गुस्सा हमसे क्या? ये कैसी बात है? भाई बिट्टू को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो मेरे साथ में रहता है और सिवनी में तो मेरे ही साथ रहता है वो। और मैं आज भाई को बर्थडे की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद शाम भाई। मैं अरे पर्दा में तो मत घुसो, बोलो यार भैया को यार। राकेश भैया रामडाले जी और दिलीप सिंह भैया से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। कहाँ गए? चले गए। चलो ठीक है। अब मैं समय की नजाकत को देखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और समापन में 2 शब्द बोलना चाहता हूं नीलेश साहू कलम से, नीलेश साहू राजदीप कलम से। ये कलम है कि बिट्टू वो धुआं है, वो धुआं है जो महकता है। मैं बिट्टू की कभी अगरबत्ती बुझती भी नहीं है। भाई नीलेश साहू जी कलम से। और आप सबका आई हमारे भाई साहब 2 मिनट का बोलेंगे बिट्टू भाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भैया। मैं शरद दुबे आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। शरद दुबे, हरिभूमि जिला प्रभारी। बिट्टू भाई के लिए इतना ही बोलूंगा बंद हो गई कि सामने आ रहा है। कलमकार है, कलम के धनी है, निष्पक्ष है। जहां जरूरत पड़ती है 101% वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। किसी की कोई जरूरत नहीं है, अकेला ही बंदा 100 पे बराबर है। कोई जरूरत नहीं है, मेरी भी जरूरत नहीं है। मैं हेड ऑफिस में बैठता हूँ, लेकिन मैं कभी कभी अगर मेरे को कंफ्यूजन लगता है ना तो मैं इनसे पूछता हूँ, भैया वो फलानी चीज यार मेरे को प्लीज यार सेंड करो, तब मैं समाचार लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगा पाऊंगा। तब ये क्या बोलते हैं, भैया मैं जस्ट 5 मिनट में आपको वो समाचार एज अ प्रूफ भेजता हूँ और मैं उस समाचार का प्रकाशन करता हूँ। तो बिना कहे जितनी हम सहायता नहीं कर रहे हैं, चाहे पे किसी भी हैंडल में देखो आप, तो आप 101% देने में बिट्टू भाई है। हम लोग तो बहुत कम है, हम बहुत अछूते हैं। आज जन्मोत्सव में इतना ही बोलूंगा कि हमेशा ये व्यक्ति के लोगों के सहायता करें, लोगों के काम में आए, बस मेरी ये शुभकामना है। इसके अलावा और कुछ नहीं कहूंगा। 4 लाइन यह कहूंगा कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। आप लोगों की तालियां चाहूंगा, इस पे तालियां चाहूंगा। और ये मेरे बिट्टू भाई के लिए है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। और बहुत सारे स्टेटस देखे मैंने, 3 नंबर चलाते हैं बिट्टू भाई, तो तीनों देखता हूँ। तो PS दही हो जाता, मेरे दिमाग का दही हो जाता। तो उसके लिए आगे की लाइन है, अगर वो सुन रही होगी या देख रही होगी तो उसके लिए
तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ। मैं नहीं हूँ, आई थिंक बिट्टू भाई है। कि तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मेरा दिल नहीं, आई थिंक इसका दिल। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। और अंतिम चार लाइन बोल के मैं आदरणीय राजू जी दूंगा कि समंदर पीर का अंदर मगर मैं रो नहीं सकता। समंदर पीर का है, समंदर पीर का अंदर मगर मैं रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार के मोती इन्हें मैं खो नहीं सकता। समंदर पीर का है। एक बार मेरी मुलाकात सोनिया जी से हो गई। कभी काल बैठ जाता हूँ एरोप्लेन में, गरीब आदमी हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे से पूछ बेटा कि 2-2-4 क्या होते हैं, तो मैंने सॉरी मनमोहन जी से हो गई मेरी मुलाकात। तो उन्होंने बोला, मैंने पूछा कि मनमोहन जी 2-2 कितने होते हैं। अच्छा कि एक बार सोनिया जी से पूछ लेता हूँ, फिर आप लोगों को बता कि 2-2 कितने होते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा, आजकल आप लोग टीवी देखते होंगे, नाटक, अपन लोग तो नाटक देखते नहीं है, जितने यहाँ पर वॉइस है नाटक देखते नहीं है आजकल, तो वो अपन लोग रील्स देखते हैं कि कौन कितना झलका रहा है, कौन कितना छलका रहा है। समझ रहे हो ना जहाँ पहुंचा रहा हूँ, जहाँ पहुंचा रहा हूँ। सभी पधारे सम्मानीय मेरे मित्रगण, सभी का नाम ले पाना तो संभव नहीं है, लेकिन जितने आए हैं सभी मेरे शुभचिंतक हैं, सभी मेरा हित चाहते हैं। और अभी बहुत से लोगों ने मेरी तारीफ की है, ये उनके शब्दों की महानता है। और मैं जो कुछ भी करता हूँ ये हमारे आपके सबके सहयोग से पॉसिबल हो पाता है। जीते जी रक्तदान और मरने के बाद शरीर दान की जो प्रेरणा मेरे को मिली है, मैं इसको आज गर्व से कहता हूं कि इसके पीछे पूरा श्रेय राजू भैया को जाता है। आदरणीय राजू जैन जी के लिए मैं चाहूंगा कि सब लोग 2 जोरदार तालियां बजाएं। मैं एक्चुअल में मानव सेवा क्या होती है मैं राजू भैया से सीखा है मैंने, और फिर उसके बाद आप सब मिले और कारवा बनता गया। आज पूरे जिले में अपनी टीम सबसे बेहतर काम करती है। और स्पेशल थैंक्स आतिफ भाई, नदीम भाई, शरद दुबे जी और मेरे राहुल पांडे जी, आदरणीय राकेश रांगाले जी, राकेश मालवी जी और अंकित ठाकुर जी, छपारा अंकित ठाकुर जी, सिवनी अमित पांडे जी, आदरणीय संजू बाबा जी और शकील भाई जी, हमारे सदा भाई, फैसल भाई जी, और मैं यदि किसी को भूल रहा हूँ अन्नू भाई, हमारे अन्नू साहू जी जो कि हमारे टीम के हनुमान जी हैं और उनकी पर्सनैलिटी से भी वो हनुमान जी हैं। बिल्कुल भैया जी, दिलीप भाई मेरे ये बचपन के, कैमरे फोकस करना उनको थोड़ा सा, ये मेरे बचपन का प्यार है। मैं आपको बता दूं ढूंढा सीनी भी मेरी शिक्षा की भूमि रही है। तो हमारे दद्दू ठाकुर जी, सॉरी जंगेला जी, ये शुरू से बहुत कॉमेडियन अंदाज रहा है इनका, मैं इसको शुरू से गोविंदा बोलता चला आ रहा हूँ। तो ये मेरे बचपन का प्यार है, अभी तक जिंदा है। तो मैं चाहूंगा कि फिर से मन संचालन का जो भार है राजू भैया को सौंप रहा हूं मैं। समस्त कांगड़ा थाना पुलिस स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी आगे बिट्टू भाई से गले मिले, हमारी आकांक्षा है कि आप दूर खड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज यादव जी, मालवी जी, समस्त आपके स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बिट्टू भाई, आदरणीय सभी जो हमारे देश की सेवा में है, हमारे आदरणीय मालवी जी, संजय भैया, भैया जी, मैं भी बहुत छोटा था तब से हमारे प्रमोद भैया का आशीर्वाद मुझे मिला है। तो मैं चाहूंगा कि 2 शब्द मेरे को सारे पुलिस स्टाफ जो कि कानीवाड़ा थाना आया है यहाँ पे, तो मैं चाहूंगा कि 2 शब्द आप सब बोले।
आज बड़े गर्व की बात है, मेरे छोटे भाई रेखा की आंखों को देखा,
देखी श्रीदेवी की चाल, मस्ती मीनाक्षी की देखी, देखे रवीना के गाल, मुस्कान देखी है माधुरी की, देखे हैं डिंपल के बाल। ना मिली कहीं वो हीरोइन जो इस हीरो को भा जाए, ना मिली कहीं वो हीरोइन जो इस हीरो को भा जाए। लाओ कोई परी कहीं से, लाओ कोई परी कहीं से, जिस पे इसका दिल आ जाए। ना मिली कहीं वो हीरोइन जो इस हीरो को भा जाए। आराम से बैठो बात मेरे, डरने की कोई बात नहीं। आराम से बैठो बात मेरे, डरने की कोई बात नहीं। तो बुरे हालात नहीं, तो बुरे हालात नहीं। करेगी याद मुझे दिन रात, बड़े अफसोस की है बात। तुम्हारे हाथ न आएगा ये लड़का, तुम्हारे हाथ न आएगा ये लड़का। कहाँ से आई है कहाँ को जाएगी दीवाना, किसे बनाएगी ये लड़की। किसी के हाथ न आएगी लड़की, मोहब्बत है ये, इनायत है ये, चाहत है ये, इबादत है ये। मोहब्बत है ये, इनायत है ये, चाहत है ये, इबादत है खिड़की खुले या बंद रहे, प्यार हमारा बुलंद रहे। तेरा जलवा मेरी अदा, एक दूजे को पसंद रहे। अब कर डाले हंगामा मिलके मैं और तू, धक धक तू धक धक 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 तू। खिड़की खुले या बंद रहे, प्यार हमारा बुलंद रहे। तेरा जलवा मेरी अदा, एक दूजे को पसंद रहे। अब कर डाले हंगामा मिलके मैं और तू, तक तक तू तक तक 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 तू। क्या बोला तूने, क्या बोला फिर कहना सरकार। प्यार की खातिर खड़ा हुआ मैं पहले से तैयार। अब कर डाले हंगामा मिलके
मिलके मैं और तू तक तक 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 तू। खिड़की खुले या बंद रहे प्यार हमारा बुलंद रहे। खिड़की खुले या बंद रहे प्यार हमारा बुलंद रहे। तेरे होठ रसीले दीवाना दिल बोले मेरा रस तू पीले पीले। दर्द बदन में है अलबेला सुन ओ छेले छबीले। तेरे पास दवा है इसकी दे दे मुझे रसीले। अब कर डाले हंगामा मिलके मैं और तू तक तक 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 तू। खिड़की खुले या बंद रहे प्यार हमारा बुलंद रहे। खिड़की खुले या बंद रहे प्यार हमारा बुलंद रहे। तेरा जलवा मेरी अदा एक दूजे को पसंद रहे। अब कर डाले हंगामा मिलके मैं और तू तक तक 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 तू और तक तक तू तक तक तू तक। शादी कर ले साडे नाल मैं हूँ रूप से माला माल। हे शादी कर ले साडे नाल मैं हूँ रूप से माला माल। मेरे रेशम जैसे बाल मेरे गोरे चिकने गाल। पापा मुझे मम्मी यही चाहिए। पापा मुझे मम्मी यही चाहिए। इसमें कोई नहीं है दम ये है लड़की पानी कम। मम्मी लाके दूंगा मैं तुझको अंग्रेजी मैडम। बाल कटा के पैंट पहन के आई मेरी जान। बन गई अंग्रेजी मैडम अब तो कहना मान। इन कपड़ों में लगे पंदरिया गाँव की ओ गोरी। इंग्लिश धुन पे नाचती है हर अंग्रेजी छोरी। अरे मुझ पे एक नजर तो डाल मेरी हिरनी जैसी चाल। मेरे रेशम जैसे बाल मेरे गोरे चिकने गाल। शादी कर ले सट्टे नाल मैं हूँ रूप से माला माल। मेरे रेशम जैसे बाल मेरे गोरे चिकने गाल। पापा मुझे मम्मी यही चाहिए। पापा मुझे मम्मी यही चाहिए। इसमें कोई नहीं है दम ये है लड़की पानी कम। मम्मी लाके दूंगा मैं तुझको अंग्रेजी मैडम।
ये है रानी राजा हम, अपनी जोड़ी में है दम, तेरी मम्मी मेरे लाल, ये है अंग्रेजी मैडम। ये है रानी राजा हम, अपनी जोड़ी में है दम, तेरी मम्मी मेरे लाल, ये है अंग्रेजी मैडम। DJ Uncooked. Call DJ 86928989892. DJ Uncooked. अरे राम दुहाई DJ Uncooked. DJ Uncooked. एक नार नवेली बड़ी अलबेली करे अटकेली, उसकी बड़ी है धूम है ऐसी मन भावन, सब देखें उसको पलट पलट और घूम घूम। वो नगर नगर जाए टगर टगर और अंग अंग में ज्योति चमके जगर जगर, सुंदर बाला पलकों में लिए एक स्वप्न लोक अधरों में लिए यौवन हाला। इठलाती है बल खाती है तन का चंदन, वो झलक झलक झलकाती है, वो नैन द्वार से तन में आके मन में ज्वाला जगाती है। वो चंद्रमुखी है, वो मृगनैनी है, वो चंद्रमुखी है, वो मृगनैनी है, वो रूपवती है, वो मधुमती है। थिंताक 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 एक कन्याकुमारी DJ Uncooked. DJ Uncooked. Call DJ 86928989893.
अब हरिभूमि के कार्यालय वीरो भाई शरद दुबे जी से बेहतरीन कुमार विश्वास के द्वारा लिखी गई आप कविता सुनेंगे। मैं स्वयं भाई बिट्टू जखम और आप मगर मैं रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार के मोती, इन्हें मैं खो नहीं सकता। समंदर तीर का है। एक बार मेरी मुलाकात सोनिया जी से हो गई। कभी काल बैठ जाता हूँ एरोप्लेन में, गरीब आदमी हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे से पूछ बेटा कि 2-2-4 क्या होते हैं, तो मैंने सॉरी मनमोहन जी से हो गई मेरी मुलाकात। तो उन्होंने बोला, मैंने पूछा कि मनमोहन जी 2-2 कितने होते हैं, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि एक बार सोनिया जी से पूछ लेता हूँ, फिर आप लोगों को बता कि 2-2 कितने होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, आजकल आप लोग टीवी देखते होंगे, नाटक, अपन लोग तो नाटक देखते नहीं है, जितने यहाँ पर वॉइस है नाटक देखते नहीं है, आजकल तो वो अपन लोग रील्स देखते हैं कि कौन कितना झलका रहा है, कौन कितना छलका रहा है, समझ रहे हो ना जहाँ पहुँचा रहा हूँ। लेकिन महिलाएं जो नाटक देखती ना, उनमें ज्यादातर सास बहू की लड़ाई बहुत ज्यादा चलती है। तो वो सास बहू की लड़ाइयाँ देख देख के वो भी वही उपयोग करती हैं कि जो घर में चल रहा है वो हम, जो टीवी में चल रहा है वो हम घर में करें, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि समंदर पीर का अंदर, मगर मैं रो नहीं सकता। ये बिट्टू भाई के लिए, पीएस के लिए, मैं नहीं, मेरी जगह, मैं इनकी जगह बोल रहा हूँ कि समंदर पीर का अंदर, मगर मैं रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार के मोती, इन्हें मैं खो नहीं सकता। अंतिम की 2 लाइनें कि मेरी चाहत को अगर तू समझ ले तो आना, जो मेरा हो नहीं सकता वो तेरा हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई को एक बार फिर से धन्यवाद भैया, माहौल बना दिए। अब मैं हमारे बीच में सीनियर साहब राकेश मालवी से निवेदन करता हूँ कि आप भी थोड़ा सा माहौल बनाएं। राकेश भैया आदेश में नहीं बोलूँगा। चलो मैं अब समापन की ओर सीधे अरशद भाई को बुलाता हूँ। अरशद भाई, पानी वाला।
जरा पर्दे पे आने दे, जरा पर्दे पे आने दे, मुझे हीरो बन जाने दे, फिर देख तमाशा, फिर देख तमाशा, फिर देख तमाशा, फिर देख तमाशा। तू क्या बंगला बनाएगा, गाड़ी क्या दिलाएगा, सैर क्या कराएगा, जाने दे जाने दे जाने दे। जरा पर्दे पे आने दे, हो जरा पर्दे पे आने दे, मुझे हीरो बन जाने दे, फिर देख तमाशा, फिर देख तमाशा, फिर देख तमाशा, फिर देख तमाशा। पकड़ के चल दूंगा उंगली तेरी। अरे देखो चुराने का तेरा बहाना है, बातें बड़ी न बना। जरा चक्कर चल जाने दे, हो जरा चक्कर चल जाने दे, मुझे टीवी पे आने दे, फिर देख तमाशा, फिर देख तमाशा। जरा पर्दे पे आने दे, मुझे हीरो बन जाने दे, फिर देख तमाशा, फिर देख तमाशा। सच हो जाएगा सपना, पाली हिल पे होगा एक बंगला अपना। हाँ, मेरे तन पे होगी रेशम की साड़ी, अपने नीचे होगी फिर मोटर गाड़ी। अरे बंगला भी होगा, गाड़ी भी होगी, खुलने दे किस्मत जरा, जरा फोटो छप जाने दे, जरा फोटो छप जाने दे, मेरा डंका बज जाने दे, फिर देख तमाशा, फिर देख तमाशा। तू क्या बंगला बनाएगा, अरे गाड़ी क्या दिलाएगा, सैर क्या कराएगा, जाने दे जाने दे जाने दे। जरा पर्दे पे आने दे, जरा पर्दे पे आने दे, मुझे हीरो बन जाने दे, जरा पर्दे पे आने दे, मुझे हीरो बन जाने दे, फिर देख तमाशा, फिर देख तमाशा, फिर देख तमाशा, फिर देख तमाशा। जरा पर्दे पे आने दे,
मुझे हीरो बन जाने दे, जरा चक्कर चल जाने दे, मुझे टीवी पे आने दे, जरा फोटो छप जाने दे, फिर देख तमाशा, फिर देख तमाशा, फिर देख तमाशा, फिर देख तमाशा। सड़क पे गोरियां फिसल ना जाए रे।